अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ अत्तारी। आप देखते हैं मेरा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया। मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना इनायत रजा कादरी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हज़रत साहब, आज आपसे जिस बारे में गुफ्तगू रहेगी, जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे, ये है सुन्नत इत्तिकाफ। माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में उशाकान रसूल सुन्नत इत्तिकाफ अदा करते हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नत है इत्तिकाफ करना, और मसाजिद में ये इत्तिकाफ किए जाते हैं। तो इस हवाले से इंशाल्लाह आपसे बातचीत रहेगी। तो पहला सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, क्या सुन्नत इत्तिकाफ करने से बंदे के पिछले गुनाह मुआफ हो जाते हैं? जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन इअतकफ़ ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो बंदा ईमान की हालत में और अल्लाह करीम की रिजा चाहते हुए सवाब पाने के लिए एतिकाफ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके साबका तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। एक बंदा 50 साल 60 साल तक गुनाह करता रहे, लेकिन एतिकाफ करने से उसके सारे पिछले गुनाह मुआफ हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। फिर हमारे लिए तो मुसलमानों के लिए यही फजीलत काफी है कि ये मेरे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तो सुन्नत के इतने शदाई थे, साहबा फरमाते हैं हमें पता चलना चाहिए था कि बस नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये काम किया है, हम उसको उसी तरह करते थे जैसे ये चीजें हमारे लिए फर्ज हैं। हम उसको सुन्नत समझकर नहीं, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका समझकर और अपने लिए जरूरी समझकर हम ये किया करते थे। तो एतिकाफ जो है ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की बड़ी प्यारी सुन्नत है। इसके बेशुमार फजाइल कुरान और हदीस के अंदर आए हैं। तो इसके लिए एक जो फजीलत आपने पूछी जी, वो ये थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया साबका तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। यहाँ पर एक मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूंगा। गुनाह जो है ना, ये इसकी उलमा ने लिखा है 3 कैटेगरीज हैं। अच्छा। एक गुनाह होता है हुकूकुल्लाह, ठीक है। एक होता है हक्कुल अब्द। हुकूकुल्लाह की फिर 2 सूरतें बयान की हैं। एक होता है गुनाह सगीरा, एक होता है गुनाह कबीरा। अब गुनाह सगीरा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा कोई नेकी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह सगीरा मुआफ फरमा देता है। जैसा कि कुरान पाक की आयत भी है, फरमाया इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, कि नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं, गुनाहों को ले जाती हैं। तो जब नेकियां करते हैं तो ये जो गुनाह सगीरा हक्कुल्लाह है ये मुआफ हो जाते हैं। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया गुनाह कबीरा जो हुकूकुल्लाह है ये तौबा के साथ मुआफ हो जाते हैं। अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब ला, मेरे आका ने इरशाद फरमाया गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे वो गुनाह किया ही नहीं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, हम गुनाह करते हैं वो मुआफ कर देता है। और फिर तीसरी कैटेगरी हक्कुल अब्द, बंदों के हुकूक। फरमाया बंदे जब तक वो हुकूक माफ नहीं करेंगे वो हुकूक माफ नहीं होंगे, ना अल्लाह तबारक व तआला वो हुकूक माफ फरमाएगा। तो हमें इन तीनों को देखते हुए गुनाह सगीरा भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात कबीरा भी हो जाते हैं। सगीरा और कबीरा की थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिए। गुनाह सगीरा जो है जिसको हम कहते हैं छोटे गुनाह, यानी जिनका अज़ाब कम होता है, वो गुनाह सगीरा होते हैं। और गुनाह कबीरा जिनका अज़ाब बहुत ज्यादा, जिन पर वईदात आई है कुरान और हदीस के अंदर, जैसे झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, गीबत करना गुनाह कबीरा है, चुगली करना गुनाह कबीरा, सूद खाना गुनाह कबीरा है। तो ये वो गुनाह है जिनकी कुरान और हदीस के अंदर वईदात आई है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे नाराजगी का इजहार किया है जो बंदे इस तरह के काम करते हैं। फरमाया झूठों पर अल्लाह की लानत है। इसी तरह सूदखोर से नफरत का इजहार किया गया है, हसद करने वाले, रियाकारी करने वाले, तो ये सारे गुनाह कबीरा के अंदर आते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज उलमा ने बयान की हैं। एक तो अल्लाह ताला नेकियां करने से मुआफ फरमा देता है गुनाह सगीरा, दूसरा तौबा कर ले तो भी मुआफ हो जाते हैं, और तीसरा हक्कुल अब्द, किसी का माल खा लिया, किसी का हक दबो लिया, तो जब तक वो हकदार अपना हक मुआफ नहीं करेगा अल्लाह भी उसको मुआफ नहीं फरमाता। तो ये तीनों के उलमा ने हल भी बयान किए कि गुनाह
सगीरा कैसे मुआफ होंगे, गुनाह कबीरा कैसे मुआफ होंगे। ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये तौफीक दे कि हम आमीन। अगरचे गुनाह हो गए इस पर नादिम शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, तौबा इस्तिगफार करें। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुकद्दस के सदके हमारे वो गुनाह भी बख्श देगा और हमारे आमीन। लिए मगफिरत भी लिख दी जाएगी। आमीन। अच्छा, अगर ये बंदा गुनाह जो है, ये सगीरा गुनाह जो है, इसको छोटा समझ कर करेगा तो क्या ये कबीरा हो जाएगा? जी, गुनाह सगीरा जी। को अगर बंदा कोई ये समझ ले को कोई बात नहीं, छोटा गुनाह ही है, छोटा गुनाह ही है। तो उलमा ने लिखा है कि गुनाह सगीरा को इस नियत से करना कि कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, तो ये भी कबीरा गुनाह बन जाता है। अल्लाहु तो अकबर, अल्लाहु अगर गलती से कहीं भूल कर कोई गुनाह हो जाए तो उसकी माफी होती है, जानबूझकर गुनाह नहीं करने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस माह मुकद्दस के सदके गुनाहों से महफूज रखे। आमीन। अल्लाह ताला और इस माह मुकद्दस के सदके हम सबको एतिकाफ के ढेरों ढेर फजाइल हासिल करने की सआदतें अता आमीन। फरमाए। अच्छा हुजूर, ये बताइए कि क्या इत्तिकाफ करने से 2 हज और 2 उम्रों का सवाब भी मिलता है? जी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी प्यारी हदीस पाक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा माह रमजान के आखिरी 10 दिनों का इतिकाफ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, यानी जो बंदा माह रमजान के आखिरी 10 दिन इतिकाफ करे उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब। और ये बशारत कौन दे रहे हैं? मेरे आका मौला सय्यदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम हज करने जाते हैं, लाखों रुपया लग जाता है, फिर गारंटी भी नहीं होती कि हज कबूल हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन मेरे आका ने कितनी प्यारी बशारत दी है, जो गरीब नादार हज नहीं कर सकते, उमरा नहीं कर सकते, उनके लिए बेहतरीन मौका है। वो 10 दिन का एतिकाफ करें, अल्लाह ताला हज और उमरे का सवाब अता फरमा देगा। फिर एक और जगह हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा 1 दिन का एतिकाफ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस दिन के खत्म होने पर उसे 1 हज का सवाब अता फरमाता है। यानी 10 दिन अल्लाह की बारगाह में एतिकाफ की हालत में बंदा रहे तो 10 हज मिल का सवाब अता होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माह रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ करने की सआदतें अता फरमाए और इस माह मुकद्दस की खूब खूब बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बिल्कुल जी, बात हो रही थी, मौलाना इनायत रजा कादरी साहब बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे कि एतिकाफ करने से गुज़श्ता गुनाहों की मुआफ़ी मिल जाती है और नेकियों के दर्जे जो कि बढ़ जाते हैं और सवाब ज्यादा हो जाता है माशाल्लाह। और दूसरी बात, आपसे जो सवाल किया गया कि एतिकाफ करने से 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का बड़ा प्यारा इन्होंने फरमान हमें सुनाया है कि जो सुन्नत एतिकाफ आखिरी 10 दिन का सुन्नत एतिकाफ करता है, उस बंदे को 2 हज और 2 मकबूल उम्रों का सवाब मिल जाता है। बंदे लाखों करोड़ों रुपया लगा कर जाते हैं और पता नहीं होता कि ये हज कबूल है या नहीं कबूल हुआ, मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम का जो फरमान है ये हक है, सच है। बेशक मेरे आका अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं सच फरमाते हैं और फरमा गए सच फरमा गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश कीजिएगा कि सुन्नत एतिकाफ आ रहा है, आखिरी अशरे का एतिकाफ आ रहा है, ये एतिकाफ जरूर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ज्यादा से ज्यादा नेकियां हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मौलाना इनायत रजा कादरी साहब का। हजरत बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने अपना वक्त दिया, अल्लाह आपका वक्त दिया, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अपने मेजबान मोहम्मद यूसुफ अत्तारी को इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।